नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आप सभी का आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पर। आज की इस वीडियो में हम इतिहास से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू बनेंगे वो सारे हम आज करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के दौरान शरीर त्याग दिया था वो कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 देखते हैं, त्राइन का प्रथम युद्ध जो कि 1191 ईस्वी में हुआ था वो किसके किसके मध्य लड़ा गया? इसका आंसर होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच त्राइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। प्रश्न संख्या 4 पे नजर डालते हैं, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया किसने? मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। प्रश्न संख्या 5वां देखते हैं, विधवा पूर्ण विवाह कानून कब बना? विधवा पूर्ण विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना है। ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई? अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति 1858 ईस्वी में बनाई थी, यानी कि ऑप्शन सी का राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं क्या कर रहा है। इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था? इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था, यानी कि ऑप्शन बी होगा राइट आंसर इसका। प्रश्न संख्या 8 देखते हैं, आर्य भारत में कहां से आए थे? आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई है? आर्य अवधि में महाभारत एवं रामायण की रचना हुई थी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी? गुप्त समाज की स्थापना चंद्रगुप्त ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी? क्या करा क्वेश्चन, पानीपत की दूसरी लड़ाई, इसका आंसर होगा बेगम खान और हेमू के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? मोहम्मद गौरी यानी कि मोहम्मद गौरी जो थे अफगानिस्तान के शासक थे, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 13 पर नजर डालते हैं, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? इसका आंसर होगा बाजीराव पेशवा। मस्तानी जो है बाजीराव पेशवा शासक की प्रेयसी थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था? बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम खिलजी जो कि मुस्लिम शासक थे उन्होंने जीता था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं, मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सूरत, यानी कि मुगल काल में सर्वप्रथम अंग्रेजों ने सूरत में कारखाने स्थापित किए, ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं, पहली सहायक संधि कौन सी थी? पहली सहायक संधि थी निजाम, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह पुरंदर दास जी को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, किसके शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में प्रथम चीनी यात्री भारत आया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। चलिए प्रश्न संख्या 19 पर नजर डालते हैं, निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? इसका आंसर होगा शाहजहां। शाहजहां को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20 देखते हैं, यानी कि 20, सिख समुदाय के अंतिम गुरु थे। सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? ऑप्शन आपके सामने प्रस्तुत है स्क्रीन पे, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। सिख समुदाय के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह थे।
प्रश्न संख्या 21 देखते हैं, कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ आरंभ हुआ था? कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, चित्रकला की गांधार शैली को सूत्रपात किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा महायान संप्रदाय, यानी कि ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 23 देखते हैं, ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? उस्ताद ईसा। ताजमहल की डिजाइन तैयार करने वाला कौन था वास्तुकार? उस्ताद ईसा, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार कल्कि को माना जाता है, यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या 25 देख लेते हैं, सम्राट अकबर ने निम्नलिखित में से किस महल का निर्माण फतेहपुर सीकरी में करवाया था? ऑप्शन ए मोती महल, ऑप्शन बी हीरा महल, ऑप्शन सी पंचमहल, ऑप्शन डी रंग महल। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पंचमहल। प्रश्न संख्या 26 देते हैं, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनाया था? कुतुब मीनार के पास जो लौह स्तंभ स्थित है किस राजा ने बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ऑप्शन ए राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इबादत खाना बनाया है? इसका आंसर होगा अकबर, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी? भारत की प्रथम महिला शासक बनी थी रजिया बेगम, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 30 देखते हैं, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? इसका आंसर होगा मैसूर। टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं, क्या कह रहा है, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था? भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था महमूद बिन कासिम, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं, यानी कि 32, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 देखते हैं, किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? गुरु गोविंद सिंह, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 34 देखते हैं, विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया? इसका आंसर होगा सुल्तान महमूद। विख्यात सोमनाथ मंदिर को सुल्तान महमूद ने नष्ट किया। प्रश्न संख्या 35 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? अजंता गुफाएं जो है सबसे पुराना स्मारक है। प्रश्न संख्या 36 यानी कि 36, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे भाई? पशुपति की, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37 पर नजर डालते हैं, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है किसका? धार्मिक ग्रंथ है त्रिपिटक, बौद्धों के। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद मुगल साम्राज्य की नींव मानी जाती है। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? मुगल वंश की स्थापना भारत में 1526 ईस्वी में हुई। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 42 देखते हैं, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध 1763 ईस्वी में आरंभ हुआ था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? शिवाजी के प्रशासन में पेशवा मुख्यमंत्री को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 देखते हैं, भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत का प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म थी झांसी की रानी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर।
वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन 1815 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 47, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48, जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ 1871 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 49 देखते हैं, यानी कि 49, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति 1917 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। 51 शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए 51 प्रश्न देखते हैं। नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी के जन्मदाता कौन था? लेनिन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं, अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? अप्रैल थीसिस भी लेनिन ने तैयार किया था। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन जो है नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? 1921 ईस्वी में। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 55 देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकार्ले ने की, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 56 देखते हैं, राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था। संस्कृत की शिक्षा में राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 57 देखते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 58 देखते हैं, प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं, यानी कि 60, किस वर्ष में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में म्यांमार भारत वर्ष से अलग हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 61 देखते हैं, यानी कि 61, ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिशहित किस वर्ष किया था? 1919 ईस्वी में, यानी कि ऑप्शन ए। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई? जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 ईस्वी में हुई। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था बिहार 1911 तक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक थे सर सैयद अहमद, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 65 देखते हैं, चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है? चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 66 देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था होम रूल आंदोलन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 67 देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर हड़प्पा, यानी कि ऑप्शन बी। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। प्रश्न संख्या 69 यानी कि 69, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 70 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शुल्ब सूत्र, इसका ऑप्शन सी राइट आंसर।
प्रश्न संख्या 72 देखते हैं, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में। ऋग्वेद में जो है प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। चलिए प्रश्न संख्या 73 देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? बहुत ही आसान सा सवाल ये है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। प्रश्न संख्या 74 देखते हैं, यानी कि 74, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन था। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन, जो कि मैं भी करता हूं। प्रश्न संख्या 75 देखते हैं, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 76 देखते हैं, यानी कि 76, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? प्रथम विधि निर्माता है मनु, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? श्रीमद् भागवत गीता है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ, यानी कि मेन ग्रंथ। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 79 देखते हैं, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या है 18, यानी कि 18, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति का उपासना था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 देखते हैं, यानी कि 81, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? इंद्र भगवान के लिए। इंद्र भगवान क्या है? देवता है भाई, सिंपल सा सवाल। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र ज्यामिति से संबंधित पुस्तक, ज्यामिति। प्रश्न संख्या 83 देखते हैं, अस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? आपके स्क्रीन पे ऑप्शन प्रस्तुत है। अस्तोमा सदगम्य ऋग्वेद से लिया गया, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 84 देखते हैं, यानी कि 84, धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? 1/6, यानी कि 1/6। प्रश्न संख्या 85 देखते हैं, प्राचीन भारत में निष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निष्क नाम से स्वर्ण आभूषण जाने जाते थे, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक है पतंजलि, ऑप्शन डी राइट आंसर। उपनिषद पुस्तक किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तक दर्शन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 88 देखते हैं, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 89 देखते हैं, क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? क्रम का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं, वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली था गणतंत्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 देखते हैं, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं, यानी कि 92, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप से भी रचित है? यजुर्वेद, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 93 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? मनु स्मृति जो है प्राचीनतम स्मृति है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 95 देखते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। प्रश्न संख्या 97 देखते हैं, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल, इसका आंसर हो जाएगा लोथल, यानी कि ऑप्शन ए।
पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 99 देखते हैं। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक था महानंदिनी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 100 देखते हैं। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? सिकंदर ने भारत पर 326 ईसा वर्ष पूर्व आक्रमण किया था, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिले और पढ़ाने में हमें मजा आए। चलिए प्रश्न संख्या 101 देखते हैं, यानी कि 101 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? नंद वंश का अंतिम सम्राट था घन नंद, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 102 देखते हैं। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 103 पर नजर डालते हैं। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, कौन था वो? डेरियस, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है किसका? बौद्धों का त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। प्रश्न संख्या 105 देखते हैं। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 106 देखते हैं, यानी कि 106। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जांत्रिक इसका आंसर होगा। महावीर का जन्म जांत्रिक, जो क्या क्षत्रिय गोत्र में हुआ था, ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 107 देखते हैं। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता थी त्रिशला, ऑप्शन बी राइट आंसर। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम विश्वविद्यालय था नालंदा, नालंदा विश्वविद्यालय। चलिए प्रश्न संख्या 109 देखते हैं। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन थे? जमाली। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य थे जमाली। आजीवन संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवन संप्रदाय के संस्थापक थे मखली गोसाल, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 111 देखते हैं। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? 1398 ईस्वी में तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 112 देखते हैं। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 113 देखते हैं। महमूद गजनी किस वंश का था? यामनी वंश का था महमूद गजनी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा इसका। शून्य की खोज किसने की? शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 115 देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन है। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज विदेशी यात्री है जो भारत का सबसे पहले दौरा किया था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 117 देखते हैं। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 119 देखते हैं। मिहिर कुल का संबंध था किससे? हून से, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। बाण भट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी हर्षवर्धन। प्रश्न संख्या 121 देखते हैं। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई कहाँ पे? गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। कौन सा काल में? गुप्त काल में।
प्रश्न संख्या 122 देखते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे, यानी कि ऑप्शन है। प्रश्न संख्या 123 देखते हैं। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। प्रश्न संख्या 124 देखते हैं। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 125 देखते हैं। मुजारिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजारिस जो था चेर राज्य का। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त, यानी कि ऑप्शन है। चलिए प्रश्न संख्या 127 पे नजर डालते हैं। 127। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी संस्कृत, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाएं लिखी जाती थी? प्राचीन भारत में खरोष्ठी होगा इसका आंसर। खरोष्ठी एक लिपि का नाम है जो दाईं ओर से बाएं लिखी जाती थी। प्रश्न संख्या 129 देखते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका जो है गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 130 पे नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था चावल। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? चावल, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 132 पे नजर डालते हैं। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? हर्षवर्धन ने गुर्जरों को पराजित किया सर्वप्रथम। अब प्रश्न संख्या 133 पे नजर डालते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? कपिलवस्तु में, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 134 पे नजर डालते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 135 देखते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासन काल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासन काल में दिए गए थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 136 देखते हैं। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुर में हुई थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 137 देखते हैं। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति हुई थी गया में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू और यूनानी का भागवत संप्रदाय के विकास में अत्यधिक योगदान था, ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 139 देखते हैं। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक के जो क्षेत्रीय कुल है उसके थे। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मौर्य। प्रश्न संख्या 141 देते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 142 देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम था पन, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 143 देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला। शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र है तक्षशिला, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 144 देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 145 देखते हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक? अशोक ने।
प्रश्न संख्या 140 देखते हैं। कण्व वंश का संस्थापक कौन था? कण्व वंश का संस्थापक वसुदेव। प्रश्न संख्या 147 देखते हैं। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम है पुरुषपुर। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? चरक जो है कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे, यानी कि ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 149 देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा किसने चलाई? इंडो बैक्टीरियन ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाई, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 150 पर नजर डालते हैं। भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभारंभ किया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। गाइस, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। चलिए प्रश्न संख्या 151 देखते हैं। चरक और नागार्जुन किसके दरबार की सभा थे? कनिष्क के, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 152 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? कृषाण शासकों ने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर होगा इसका। प्रश्न संख्या 153 देखते हैं। भारतीयों के महान रेशम मार्ग किसने आरंभ कराया? कनिष्क ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 154। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज्य किया? कण्व वंश। शुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज्य किया। प्रश्न संख्या 155 देखते हैं। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? पेन चाओ। चीनी जनरल का नाम है पेन चाओ, जिन्होंने कनिष्क को हराया था। प्रश्न संख्या 156 देखते हैं, यानी कि 156। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? कुषाण ने नियमित रूप से सिक्के चलाए सोने के। प्रश्न संख्या 157 पे नजर डालते हैं। तामिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तामिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम संहिता में नहीं हुआ है? इसका आंसर होगा कदंब, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 159 देखते हैं। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इसका आंसर होगा स्कंदगुप्त, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 160 पर नजर डालते हैं। गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे? गुप्त काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता है विष्णु जी, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 161 देखते हैं। वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? आर्यभट्ट इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या 162 देखते हैं। दिलवारा मंदिर कहाँ पर स्थित है? दिलवारा मंदिर आबू पर्वत पर स्थित है, आबू पर्वत, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 163 पर नजर डालते हैं, यानी कि 163। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण किसने किया था? खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण चंदेल राजपूत ने किया था, चंदेल राजपूत। प्रश्न संख्या 164 देखते हैं। लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 165 देखते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसका आंसर होगा राणा कुंभा, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 166 देखते हैं, यानी कि 166। सेन वंश का स्थापक था सामंत सेन। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, यानी कि ऑप्शन सी। अजयपाल संस्थापक थे कहाँ के? अजयपाल कहाँ के संस्थापक थे? अजमेर के। आ से अजयपाल, आ से अजमेर।
चलिए प्रश्न संख्या 169 देखते हैं, यानी कि 169। किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था? धर्मपाल ने, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 170 देखते हैं, विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम है? धर्मपाल। प्रश्न संख्या 171 यानी कि 171, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? यादव सम्राटों की राजधानी थी देवगिरी में, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 172 रखते हैं, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? राष्ट्रकूटों ने एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 173 रखते हैं, पल्लवों की राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी संस्कृत। प्रश्न संख्या 174 रखते हैं, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल युग जो है ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 175 देखते हैं, यानी कि 175, चोल साम्राज्य का संस्थापक है? चोल साम्राज्य के संस्थापक हैं विजयालय। प्रश्न संख्या 176 देखते हैं, रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 177 देखते हैं, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 178 देखते हैं, भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है? मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक माना जाता है, मोहम्मद गौरी को। प्रश्न संख्या 179 देखते हैं, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? मुबारक शाह खलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था, यानी कि ऑप्शन सी। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? कृष्णदेव राय जो है बाबर के समकालीन थे, बाबर, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। प्रश्न संख्या 181 देखते हैं, यानी कि 181, रबड़ शब्द किस खेल से संबंधित है? रबड़ शब्द जो है क्रिकेट खेल से संबंधित है। पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता क्या है? पुरुषों की बैडमिंटन प्रतियोगिता है थॉमस कप। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी द्वारा की गई थी, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 184 देखते हैं, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम संस्थापक था इब्राहिम लोदी। प्रश्न संख्या 185 देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 14वीं सदी में। प्रश्न संख्या 186 देखते हैं, बहमनी राजाओं की राजधानी थी? बहमनी राजाओं की राजधानी थी गुलबर्गा में, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 187 देखते हैं, यानी कि 187, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? पुर्तगाली के साथ कृष्णदेव राय ने मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन सी। 188वां प्रश्न देखते हैं, यानी कि 188, किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज तुगलक है जो उन्होंने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था। प्रश्न संख्या 189 देखते हैं, लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था कौन? सिकंदर लोदी जो है लोदी वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली सुल्तान था। प्रश्न संख्या 190 देखते हैं, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तुर्की का, यानी कि ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 191, किसने भूमि मापने का पैमाना गज ए सिकंदरी का प्रचलन किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी सिकंदर लोदी। प्रश्न संख्या 192 देखते हैं, नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था कौन? गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए प्रश्न संख्या 193 देखते हैं, अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश के राज का स्थापित हुआ।
प्रश्न संख्या 195 मोहम्मद गौरी किस वंश का था? मोहम्मद गौरी जो है संसबनी वंश के थे, संसबनी। प्रश्न संख्या 196 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खां जो है अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहता था। प्रश्न संख्या 197 पे नजर डालते हैं, प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा बेल्लारी, यानी कि ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 198 विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? इसका आंसर होगा भू राजस्व, यानी कि ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 199 पे नजर डालते हैं, इनकलाब का नारा किसने दिया? इनकलाब का नारा जो है मोहम्मद इकबाल ने दिया था। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था 1939 ईस्वी में, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। ये था हमारा गाइस इतिहास से संबंधित समान ज्ञान का पार्ट 1, जिसमें हमने 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कर लिया है, जो सभी आने वाले एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए गाइस इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे सिविल सर्विसेज मंत्रा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करके बता दीजिएगा। आपको इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा पर बिल्कुल फ्री में मिल जाएगी। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम ऐप डाउनलोड कर लीजिए और अपना नंबर डालकर अकाउंट बना लीजिए और सर्च कीजिए सिविल सर्विसेज मंत्रा @सिविल सर्विसेज मंत्रा, तो आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसमें लगभग 20,000 के आसपास सदस्य जुड़े हुए हैं जिनको फ्री में शिक्षा दिया जा रहा है। तो आप भी जुड़कर इसका लाभ जरूर उठाएं। और दोस्तों लास्ट में ही कहना चाहूँगा, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।